नेता विपक्ष एलओपी आतिशी मार्लेना जी का फिर से रोना धोना शुरू हो गया है। वो इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दिए जा रही हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जा रही हैं। जिस तरह से आपका एक वॉच डॉग आपके घर के बाहर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखता है, आपके घर के बाहर गेट पर होने वाले हर एक्शन पर नजर रखता है, पैनी नजर रखता है, ठीक उसी तरह से ये भी दिल्ली में बीजेपी सरकार के हर एक एक्शन पर नजरें गड़ाए बैठी है। उन पर ये आए दिन कोई ना कोई कमेंट कर रही हैं, उन्हीं से जुड़े हुए आए दिन कई सारे इंटरव्यूज दे रही है, कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। उनके उन इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो मोरलेस लबो-लुबाव है वो यही है कि बीजेपी ने अपना वादा क्यों नहीं पूरा किया, बीजेपी अपने ये वादे कब पूरा करने वाली है, ब्ला 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 ब्ला। वो अलग बात है और वो अलग टॉपिक है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अपने 3 साल पूरे करने जा रही है या फिर अपने 3 साल पूरे करने के बहुत ही नजदीक है। बट उन्होंने वहां की महिलाओं से जो वादा किया था 1000 रुपए प्रति महिला देने का, वो कब पूरा करेंगे वो सरकार जाने के बाद। इस पर जब इनसे कोई सवाल पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन करता है, तो ये बात को घुमा फिरा कर दिल्ली में लेके आती है कि बीजेपी दिल्ली में अपना वादा कब पूरा कर रही है। बहन ये तो बता दो, पंजाब में तुम अपना वादा कब पूरा करोगे। जब पंजाब में तुम अपना वादा पूरा कर लोगे, दिल्ली में बीजेपी अपना वादा पूरा कर लेगी। उसके बाद बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाए हुए जुम्मा कुछ दिन ही हुए हैं, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। हाथ धो के आम आदमी पार्टी, इनके नेता और इनके जो प्रवक्ता है, ये सारे के सारे बीजेपी वालों के पीछे पड़ गए हैं, बीजेपी के पीछे पड़ गए, मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं कि मोदी जी आप अपनी गारंटी कब पूरी करोगे। कम ऑन यार, जो वादे आपने कई साल पहले पंजाब में किए थे, पहले वो तो पूरा कर लो, फिर जाके दूसरों पर सवाल जवाब करना। पर नहीं, कॉमन सेंस से इनका कोई लिंक तो है नहीं और लॉजिक से भी दूर दूर तक इनका कोई रिलेशन है नहीं। ये मैडम शायद एक बात भूल रही है कि केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार है, तो दिल्ली सरकार को ना कोई जुगाड़ लगा के महिलाओं को जो उन्होंने प्रॉमिस किया था 2500 रुपए देने का, वो तो वो पूरा कर ही देगी किसी न किसी तरह से। मगर आपका क्या होगा जनाब आली, पंजाब तो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है ना, फाइनेंशियल क्रंच से जूझ रहा है ना, वहां पर आप अपने वादे कैसे पूरा करोगे, कहां से दोगे आप 1000 रुपए प्रति महिला। दोगलापन और हिपोक्रेसी, ये दो वो की फीचर्स है जो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनके नेताओं के प्रवक्ताओं को सबसे अलग करते हैं, सबसे अलग बनाते हैं। कैसे? क्योंकि ये लोग यूज करते हैं डाइवर्जन टैक्टिक्स। यहाँ पर पंजाब की महिलाओं से सबका ध्यान खींचकर ये लेके आ रहे हैं दिल्ली की महिलाओं पर कि दिल्ली की महिलाओं को बीजेपी वाले कब देने वाले हैं पैसे। पर क्या है ना, आम आदमी और इस देश की जनता को जितना बेवकूफ इन लोगों ने समझ के रखा हुआ है, उतने वो बेवकूफ है नहीं। अगर जनता बीजेपी वालों से सवाल पूछती है, बीजेपी के नेता से सवाल पूछती है, तो वही सवाल वो आम आदमी पार्टी से भी करेगी, आम आदमी पार्टी से भी पूछेगी कि आपने अपना वादा पंजाब में क्यों पूरा नहीं किया, किसकी राह देख रहे थे आप। बीजेपी और मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने वाली ये मैडम एक बात शायद भूल रही है कि मोदी जी की गारंटी को पूरा होते हुए उन लोगों ने ऑलरेडी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में देख लिया है। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी क्या है इन दिनों, उसका सैंपल लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, दिल्ली में, अब पंजाब में भी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। हैप्पी बिलेटेड विमेंस डे टू ऑल। वो सारी महिलाएं जिनको मैं जानता हूँ, वो महिलाएं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, देश में, दुनिया भर में सबको अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ दिन पर दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली में एक कमेटी का गठन किया है जो उन महिलाओं को चिन्हित करेगी जिनको मदद की, मॉनिटरी हेल्प की सख्त जरूरत है, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद, मॉनिटरी हेल्प की जा सके, उन्हें दी जा सके दिल्ली में। अब यहाँ पर कुछ लोग आ जाएंगे और कहेंगे कि बात तो दिल्ली की हर एक महिला को पैसे देने की हुई थी, राइट। तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरह दवाई सिर्फ और सिर्फ मरीज को दी जाती है, ठीक उसी तरह ये मॉनिटरी हेल्प भी सिर्फ उसी महिला को दी जाएगी जिसको इसकी जरूरत है, ताकि इस देश की महिला सशक्त हो सके, मजबूत हो सके। और उन महिलाओं को 2500 रुपए देने की क्या जरूरत है जो ऑलरेडी इतनी सक्षम है, जो ऑलरेडी कमा रही है, जो ऑलरेडी कमाऊ है, उनको इस किस्म की हेल्प की क्या जरूरत है। लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए सवाल पूछने से पहले। पर नहीं, इनको लगाना है नहीं, इनको अपने उसी एजेंडे को पुश करना है, अपने उसी एजेंडे को आगे बढ़ाना है जो अपने आप में ही एक नॉनसेंसिकल थॉट है। और मेरे हिसाब से नॉनसेंस को नॉनसेंस की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, उसे नॉनसेंस की तरह ही लिया जाना चाहिए। इस किस्म की बातें करने वालों को ना तो आप सीरियसली लो और ना ही मैं सीरियसली ले रहा हूँ। खैर, आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे एलओपी और एक्स सीएम आतिशी मार्लेना जी का विधवा विलाप दिल्ली बीजेपी के इस घोषणा पर। एग्जैक्टली उसमें क्या कहा इन्होंने, एग्जैक्टली ये क्या कहने की कोशिश कर रही है, वही सब कुछ देखेंगे आज के इस ब्लॉग में। आगे मेरे साथ। 3, 2, 1। महिलाओं के खाते में 2500 कैश अभी आया नहीं है, लेकिन आएगा जरूर, ये तय हो गया है। लेकिन अभी कुछ और चीजें आपको जाननी है, वो ये कि दिल्ली की किन महिलाओं को ये रुपए मिलेंगे और उन्हें कब मिलेंगे। महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में। तो ये थी दिल्ली की करेंसी रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि बीजेपी ने जो वादा वहां की महिलाओं से किया था कि उन्हें हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे, उसको अब वो दिल्ली में पूरा करने जा रहे हैं।
मोदी जी की गारंटी को वो वहां पर पूरा करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक बात है जो गौर करने लायक है और जो हमें माननी ही पड़ेगी, वो ये कि दिल्ली के केस में बीजेपी ने बहुत ही फास्ट एक्शन किया है। बी एट यमुना की क्लीनिंग का काम हो, उन्होंने ऑलरेडी सरकार बनाने से पहले, सरकार के गठन से पहले शुरू कर दिया था वो काम। अब उन्होंने महिला को जो प्रॉमिस किया था 2,500 रुपए देने का, उस पर भी अपना एक्शन कर दिया है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि बीजेपी ने अपने इन कदमों से अरविंद केजरीवाल जी कंपनी का मुंह बंद कर दिया होगा, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे जो मैं आपको दिखाने वाला, जो आप देखने वाले हो, उसमें इसका उल्टा होते हुए देखोगे। ये लोग तो बात को किसी और दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हैव अ लुक। मोहर लगा दी। तो कहाँ आने थे 2,500 रुपए और कहाँ दिल्ली व की महिलाओं को मिली एक 4 सदस्य की कमेटी। दिल्ली सरकार ने ये साबित कर दिया कि मोदी जी की गारंटी नहीं थी, जुमला। अभी जो आपने देखा उसको अगर हम बौखलाहट कहें, खींच कहें, तो कुछ गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनको भी अच्छे से दिखने लगा है, इनको भी ये लगने लगा है कि आने वाले नेक्स्ट दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के आने के चांसेस 0 हो जाएंगे अगर बीजेपी दिल्ली में ऐसे ही काम करती रही। और रही पंजाब की बात, तो वहाँ तो ऑलरेडी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि वहाँ के लोग आम आदमी पार्टी की शासन व्यवस्था से त्रस्त हैं, वो लोग परेशान हो चुके हैं, उनको वो सत्ता से बाहर निकालने का रास्ता खोज रहे, रास्ता ढूंढ रहे हैं। दिल्ली के इतिहास की अगर बात करें तो दिल्ली के इतिहास में सबसे नकारा और सबसे बेकार सरकार अगर कोई रही है तो यही आम आदमी पार्टी की सरकार रही है वहाँ पर, जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में वहाँ पर कोई भी ढंग का काम नहीं किया। स्कैम्स किए वो अलग, करप्शंस किए वो अलग। न जाने मेरे अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है कि आने वाले पंजाब इलेक्शंस में इस दफ़ा आम आदमी पार्टी नहीं जीतने वाली, वो एक बहुत बुरी हार हारने वाले हैं वहाँ पर। आतिशी मालेना जी, आप वहाँ पे फोकस करो, दिल्ली को तो आप भूल जाओ, दिल्ली आपके हाथ से गया। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।